दोस्तों, आप सभी ने खजुराहो के मंदिरों के बारे में सुना होगा और उनकी मूर्तियों के बारे में भी सुना होगा। तो खजुराहो के मंदिर के ऊपर और उसका क्या महत्व है ध्यान को लेकर, इस पर ओशो ने गहन चर्चा की है। ओशो ने खजुराहो के मंदिरों और उनकी मूर्तियों को गहरे आध्यात्मिक अर्थ और ध्यान की एक अनूठी विधि के रूप में देखा। खजुराहो के मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन ओशो के दृष्टिकोण से ये मूर्तियाँ केवल शारीरिक प्रेम या कामुकता का चित्रण नहीं करती, बल्कि ये ध्यान और आत्मज्ञान की यात्रा के प्रतीक हैं। ओशो कहते हैं कि खजुराहो की मूर्तियों को गलत तरीके से समझा गया है। ये मूर्तियाँ सिर्फ शारीरिक प्रेम या भोग को नहीं दर्शाती, बल्कि ये हमारी आंतरिक यथार्थता का प्रतिबिंब हैं। उन्होंने कहा कि ये मूर्तियाँ मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाती हैं, जिसमें यौनता, प्रेम और ध्यान शामिल है। उदाहरण के लिए, बाहरी दीवारों पर स्थित कामुक मूर्तियाँ जीवन के भौतिक बाहरी स्तर का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि मंदिर के भीतर ध्यान और समाधि का प्रतीक है, जहाँ सभी बाहरी विषयों को पीछे छोड़ दिया जाता है और व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा करता है। ओशो के अनुसार खजुराहो की मूर्तियाँ हमें यह सिखाती हैं कि यौनता को नकारने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय यौन ऊर्जा को स्वीकार करते हुए उसे ध्यान की ओर निर्देशित किया जा सकता है। उन्होंने तंत्र पर जोर देते हुए कहा कि तंत्र ने सदियों से इस बात को समझा कि यौनता और ध्यान आपस में जुड़े हुए हैं। ओशो का मानना था कि जब हम अपनी यौन ऊर्जा को जागरूकता के साथ अनुभव करते हैं, तब यह ऊर्जा ध्यान में परिवर्तित हो सकती है। यौनता से ध्यान की यात्रा उसी तरह है जैसे खजुराहो के बाहरी मूर्तियों से मंदिर के अंदर की शून्यता की यात्रा। यह एक आंतरिक यात्रा का प्रतीक है, जहाँ व्यक्ति बाहरी भोगों से मुक्त होकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। ओशो ने खजुराहो को ध्यान के उपकरण के रूप में बताया है। उनके अनुसार खजुराहो की मूर्तियाँ हमें यह सिखाती हैं कि जीवन के हर पहलू को गहरे ध्यान के रूप में कैसे देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन मूर्तियों को देखते समय व्यक्ति को केवल कामुकता पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे इन मूर्तियों के पीछे छिपे आध्यात्मिक संदेश को समझने का प्रयास करना चाहिए। ओशो के अनुसार खजुराहो की मूर्तियां हमें ध्यान और समाधि की गहराई तक ले जा सकती हैं, अगर हम उन्हें ध्यान और जागरूकता के साथ देखें। जब व्यक्ति खजुराहो के मंदिरों में प्रवेश करता है, तो वह सबसे पहले बाहरी दीवारों पर कामुक मूर्तियों को देखता है, जो जीवन की भौतिकता का प्रतीक हैं। जैसे जैसे वह भीतर की ओर बढ़ता है, उसे मूर्तियों का अभाव दिखता है, जो ध्यान और आंतरिक शांति का प्रतीक है। यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि कैसे व्यक्ति अपनी बाहरी इच्छाओं से मुक्त होकर ध्यान की गहराइयों तक पहुंच सकता है। ओशो कहते हैं कि खजुराहो की मूर्तियां अहंकार को चुनौती देती हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था ने कामुकता और शरीर को हमेशा से एक वर्जित विषय के रूप में देखा है, लेकिन खजुराहो की मूर्तियां हमें यह बताती हैं कि जीवन के हर पहलू को स्वीकारना चाहिए। खजुराहो के मंदिरों में कामुकता को दिखाने का उद्देश्य उसे वर्जित या गलत समझने की बजाय उसे जीवन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखना है। ओशो कहते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को पूरी जागरूकता और ध्यान से देखते हैं, तो वह ध्यान का एक माध्यम बन जाती है। ओशो मानते हैं कि खजुराहो के मंदिर हमें एक गहरा संदेश देते हैं। मूर्तियों से परे, कामुकता से परे ध्यान की एक गहरी स्थिति में प्रवेश करना, मूर्तियों को देखना, फिर मंदिर के भीतर की शांति का अनुभव करना ध्यान की एक यात्रा है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया में मौजूद इच्छाओं और आकर्षणों से परे ध्यान की गहरी अवस्था में कैसे पहुंचा जा सकता है। ओशो के विचारों में खजुराहो का असली संदेश केवल कामुकता तक सीमित नहीं है। ये जीवन के विभिन्न पहलुओं, विशेषकर यौनता और ध्यान को समझने और स्वीकार करने का एक साधन है। खजुराहो की मूर्तियाँ एक प्रतीक हैं जो हमें जीवन की बाहरी सतह से लेकर आंतरिक गहराई तक की यात्रा सिखाती हैं। जब हम इन मूर्तियों को ध्यान और जागरूकता के साथ देखते हैं, तो वे हमें समाधि की ओर ले जाने वाले उपकरण बन जाती हैं। तो ओशो ने अपने डिस्कोर्सेस में काफ़ी गहन चर्चा की है खजुराहो के मंदिरों के ऊपर। अगर आप उसे सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप ओशो वर्ल्ड वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।